हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपका टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। ये हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपने 3 करेक्टरिस्टिक्स देखी थी लिक्विड की, जो आपकी एज अ सॉल्वेंट जो है वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था, जिसमें सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। सरफेस टेंशन को आपने स्टडी कर लिया था, ठीक है। आज हम स्टडी करेंगे विस्कोसिटी को, ठीक है। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहले आप समझ लें कि ये जो टर्म विस्कोसिटी है, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास एक्चुअली थिकनेस ऑफ लिक्विड है। जैसे हनी है आपके पास, तो आपको पता है कि ये थिक लिक्विड है, ठीक है। और अगर इसके कंपैरिजन में ये जो थिक लिक्विड है हनी, जिसको हम कह रहे हैं कि एक विस्कस लिक्विड है, इसके कंपैरिजन में अगर आप वाटर को देखते हैं तो एक थिन लिक्विड है, ठीक है, जिस जो लेस विस्कस है। यानी ये आपके पास एक गाढ़ा लिक्विड है और ये आपके पास जो है ये एक थिन लिक्विड है, ठीक है। इसकी विस्कोसिटी कम है, इसका गाढ़ापन जो है वो कम है। तो एक्चुअली ये आपके पास जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, ये किसी भी लिक्विड की थिकनेस का मैयर है, ठीक है, कि वो कितना जो है वो थिक है, कितना जो है वो इजीली फ्लो करता है, उसकी फ्लूइडिटी कम है या ज़्यादा है। इससे जो है वो आपकी जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है उसका बेसिकली आपके पास ताल्लुक है। तो हनी को यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक थिक लिक्विड है और ये एक थिन लिक्विड है। फर्दर हम डिटेल्स जो है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में देख लेते हैं, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं यहाँ पे जनरली कि आपके पास जो विस्कोसिटी ऑफ हनी है वो विस्कोसिटी ऑफ वाटर से ग्रेटर है। अब अगर आप वाटर को देखते हैं इन अ लेक, ठीक है, ये देखें, ये आपके पास एक लेक है या कैनाल है, ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि कैनाल का जो आपके पास बिल्कुल वो पार्ट होता है जो उसके बैंक के करीब होता है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप वाटर को ऑब्जर्व करें और सेंटर ऑफ कैनाल में वाटर का फ्लो जो है वो ऑब्जर्व करें, तो आप ये देखेंगे कि जो आपके पास सेंटर ऑफ कैनाल है, ठीक है, वहाँ पे आपके पास जो आपके पास फ्लो ऑफ वाटर होगा, उसकी स्पीड आपको ज़्यादा फील होगी और बैंक के करीब मोस्टली आपको जो फ्लो है वो कम फील होगा। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि बैंक के करीब आपको ऐसा लगेगा जैसे ऑलमोस्ट वाटर जो है वो रेस्ट पे और फ्लो नहीं कर रहा। एक्चुअली आपके पास जो वाटर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स मूव करता है। आप ये देखें, जैसे आपके पास ये कैनाल का वाटर है, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, लेयर 3 है, लेयर 4, 5 एंड 6। जहाँ पे भी आपके पास वाटर मूव कर रहा होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ लेयर्स ही मूव कर रहा होता है, ठीक है। अगर मैं नियर द बैंक देखूँ, ठीक है, तो आपके पास क्या है कि यहाँ पे जो आपके पास वाटर लेयर है, ठीक है, वो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है अलोंग दी सॉइल लेयर, ठीक है। यहाँ पे वाटर लेयर का कॉन्टेक्ट है सॉइल के साथ, या कि जो बाहर आपके पास सीमेंट बाउंड्री है उसके साथ, ठीक है। और अगर आप सेंटर में देखें तो वाटर लेयर का वाटर लेयर के साथ ही कांटेक्ट है। फर्दर अगर आप डिटेल देखें तो यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो आपके पास इंटरेक्शन है, और यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, उनको हम एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। और सेंटर में आपके पास जो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो कोहेसिव फोर्सेज है। तो आपके पास यहाँ पे जो विस्कोसिटी है एक्चुअली वो क्या है, एक रेजिस्टिव फोर्स है जो वाटर की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर एक्सर्ट करती है। तो आपके पास अगर ये रेजिस्टेंस जो है जो एक लेयर दूसरी लेयर पे लगा रही है वो ग्रेटर है, तो आपके पास विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड भी ग्रेटर होगी, ठीक है। और अगर कम है तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड भी कम होगी। और यही विस्कोसिटी आपके पास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लूइडिटी के। विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, फ्लूइडिटी इतनी कम होगी, यानी वाटर जो है वो उतनी मुश्किल से फ्लो करेगा या उसको फ्लो करने में उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हनी की अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसकी फ्लूइडिटी कम है, वो थोड़ा मुश्किल से जो है वो फ्लो करता है। और अगर आपके पास वाटर की विस्कोसिटी जो है वो कम है तो उसकी फ्लूइडिटी जो है वो हाई है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास विस्कोसिटी है इसको मेजर करते हैं। इसको मेजर करने के लिए एक जनरल फार्मूला जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। अब मैं सपोज ये करती हूँ कि दो कंसेक्टिव लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेरे पास dx है, ठीक है। और जो मेरे पास वेलोसिटी डिफरेंस है दो कंसेक्टिव लेयर्स का वो dv है, ठीक है। एरिया जो मेरे पास एक लेयर का है वो a है, ठीक है। जो मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स है जो दो लेयर्स के दरमियान होगी वो क्या है, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। इन सारे रिलेशनशिप्स के साथ अगर मैं रेजिस्टिव फोर्स का कंपैरिजन देखती हूँ तो एरिया ऑफ लेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये रेजिस्टिव फोर्स,
ठीक है। वेलोसिटी डिफरेंस जो दो लेयर्स के उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो दो लेयर्स के दरमियान में डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं इन तीनों रिलेशनशिप्स को इकट्ठा करती हूँ तो मेरे पास ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो न्यूमिनेटर बन गए, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो डिनोमिनेटर बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मेरे पास आ जाएगा, अगर इसमें इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करती हूँ, ठीक है, इसको हम कहते हैं ईटा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का ये जो साइन है हमारे पास, इसको हम कहते हैं ईटा। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, और यही एक्चुअली हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड का मेजर है। अब अगर इसका मैं फार्मूला फाइंड करती हूँ तो मेरे पास ईटा जो है वो इक्वेशन किसी साइड पे रह जाएगा, एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये इक्वेशन जो है दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगी, मेरे पास ईटा का फार्मूला आ जाएगा। तो ईटा का यूनिट अगर मैं देखूं तो एफ जो है वो फोर्स है, ए एरिया है, डी ये मेरे पास डिस्टेंस था, ये वेलोसिटी थी। ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, ठीक है, तो उसमें 1 न्यूटन जो है वो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए, तो उसमें मैस का यूनिट किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये आपके पास एक्सेलरेशन का यूनिट है। ठीक है, अगर इसको मैं पुट करती हूँ न्यूटन की जगह पे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ कैसे, क्योंकि जो मेरे पास 1 मीटर है वो 1 मीटर से कैंसिल हो गया, फिर एक जो मीटर इधर बच गया था वो दूसरे मीटर से कैंसिल हो गया, सारे यूनिट्स को इकट्ठा किया तो केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ये जो मेरे पास पर सेकंड था ये ऊपर जाके माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस एंड प्लस माइनस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा। ठीक है, तो मेरे पास केजी पर मीटर पर सेकंड जो है वो यूनिट बन जाएगा विस्कोसिटी का। ठीक है, और विस्कोसिटी का जो मेरे पास यूनिट है ये एसआई यूनिट है। अगर मैं इसको सीजीएस सिस्टम में देखूँ, सीजीएस सिस्टम का मतलब ये है कि जो मेरे पास मीटर है उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और जो केजी है उसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में मेरे पास यूनिट बन जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी देखूँ तो वो हम विस्कोमीटर की मदद से करते हैं, शायद आपने लैब में ये एक्सपेरिमेंट किया हो। ठीक है, जिसमें आपने देखा हो कि किस तरह का जो है वो आपके पास यू शेप का जो है वो एक अपरेटस होता है जिसको हम विस्कोमीटर कहते हैं। इसमें एक यू शेप ट्यूब होती है। ठीक है, और 2 बल्ब्स होते हैं, जैसे ये मैंने ए और बी जो है वो आपको दिखाया। ठीक है, और 2 मार्क्स होते हैं जो दोनों बल्ब्स के दरमियान में होते हैं, ए एंड बी। ठीक है, आपको चाहिए क्या होता है, यहाँ पे एक टेस्ट लिक्विड चाहिए होता है और एक रेफरेंस लिक्विड चाहिए होता है। ठीक है, और रेफरेंस लिक्विड जो है वो वाटर को लिया जाता है मोस्टली। ठीक है, उसके बाद फार्मूला जो है वो आपके पास इसका वो क्या है, ईटा टी। ठीक है, ईटा टी का मतलब है विस्कोसिटी ऑफ टेस्ट लिक्विड, और ईटा आर क्या है, विस्कोसिटी ऑफ रेफरेंस लिक्विड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ टेस्ट लिक्विड, डेंसिटी ऑफ रेफरेंस लिक्विड, टाइम फॉर फ्लो ऑफ टेस्ट लिक्विड, टाइम फॉर फ्लो ऑफ रेफरेंस लिक्विड। ठीक है, फिर ईटा टी का मैंने फार्मूला निकाला जो कि आपका कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट था, तो ये ईटा आर जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे आपको चाहिए डेंसिटी ऑफ टेस्ट लिक्विड। टेस्ट लिक्विड की डेंसिटी लिटरेचर में अवेलेबल होती है। डेंसिटी ऑफ रेफरेंस लिक्विड जो है वो वाटर है। ठीक है, मोस्टली वो 1 kg पर मीटर 1 kg के राउंड अबाउट यूनिट में जा रही होती है। 1 kg जैसे आपके पास डेंसिटी का यूनिट है, डी इज इक्वल टू एम बाई वी, तो मैस का यूनिट यहाँ पे होगा केजी और वॉल्यूम का यूनिट होगा पर डी एम क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो ईटा आर जो है ये टेस्ट लिक्विड की विस्कोसिटी है, ये भी लिटरेचर में अवेलेबल है। फाइंड आपने क्या करना है, टी टाइम ऑफ फ्लो ऑफ टेस्ट लिक्विड एंड टाइम ऑफ फ्लो ऑफ रेफरेंस लिक्विड। आपने क्या करना है कि एक लिक्विड यहाँ से एंटर करना है, यहाँ से उसको सक करके आपको मार्क ए ले जाना है। साथ में आपने एक स्टॉप वॉच ऑन कर लेनी है और आपने चेक करना है कि आपका टेस्ट लिक्विड जो है वो ए से बी तक आते हुए कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, मार्क ए से बी तक आते हुए कितना टाइम लेता है वो आपका टेस्ट लिक्विड का टाइम है। साथ ही आप रेफरेंस लिक्विड के लिए भी सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे और दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके आप क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी टेस्ट लिक्विड की, वो एथेनॉल है या मेथनॉल है, ये जो भी आपका लिक्विड है। तो आज का ये आपका टॉपिक था विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। इसको नोट कर लें और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। ओके क्लास, ऑल द बेस्ट।